वो बस क्या दिखा वो देख। ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। लाहौर वॉल्टन रोड पर धमाके की आवाज सुनाई दी गई है। लोग घरों से बाहर निकल आए हैं। लाहौर का इलाका वॉल्टन रोड है जहां पर जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई है। पुलिस की जानिब से ऐसा बताया जा रहा है। क्या सिचुएशन थी जब आप ये? मैं सुबह एक्चुअली सो रहा था, बच्चों को स्कूल का टाइम था, तो बड़ी एक अजीब सी आवाज़ आई है जिसने इतनी दहशत फैला दी कि मतलब खिड़कियां जो घर की थी वो भी हिलने शुरू हो गई। तो जब बाहर निकल के देखा तो यहाँ पे पुलिस, फायर ब्रिगेड, न्यूज़ चैनल सारे आ गए। तो बाकी यहाँ पर जो एनी शाहिदीन मौजूद हैं उन्होंने तमाम तर सूरत हाल को ऑब्जर्व किया। उनका कहना है कि इस वक्त उनके हौसले बुलंद हैं, वो अपनी फौज के शाना बशाना खड़े हैं। अगर भारत की तरफ से पाकिस्तान पर एक और हमला किया गया है और उसके अंदर कोई 4 मिसाइल इंडिया की तरफ से लॉन्च किए गए हैं। कल रात भारत ने 3:44 पर पाकिस्तान पर एक और हमला किया। निशाना पाकिस्तान का शहर गुजरांवाला, और गुजरांवाला में जो भारत ने टारगेट चुना वो इंतहाई खतरनाक है। यहाँ पे इवन सियालकोट के अंदर भी, गुजरांवाला के अंदर भी एक वाकया भी रिपोर्ट हुआ है। 9 मकामात पे उसने 26 मिसाइल, उसने 24 मिसाइल उसने दागे हैं। आपकी बहुत सारी मसाजिद जो है वो शहीद कर दी हैं। पाकिस्तान की अगर 6 मेन सिटीज हिट हुई हैं, अगर सेंट्रल पंजाब हमारा हिट हुआ है, अगर सेंट्रल पंजाब के मेन 4 सिटीज हिट हुए हैं, पंजाब के मेन 4 सिटीज हिट हुए हैं, अगर ये थोड़ा सा एंगल चेंज कर लेते तो ये पिंडी पर हमलावर हो गए थे, ये इस्लामाबाद में यहां पर स्ट्राइक कर सकते थे। गुजरात के इलाके डंगा के करीब खेतों में ड्रोन गिरा है। इसमें पुलिस का यह कहना है कि उसकी टीम्स जो है पुलिस की, वो उस जगह पर पहुंची और उन्होंने देखा ड्रोन का मलबा इकट्ठा किया जा रहा है और उसमें यह कहा गया है कि वो होटल पर, कुछ लोगों ने बताया कि होटल पर बैठे खाना खा रहे थे कि अचानक एक धमाका सुना, जिसके बाद आसमान पर सुर्ख रोशनी हो गई। कुछ लोगों से जब हमारी बात हुई तो वो ये बता रहे थे कि हम फजर की नमाज की जो सुन्नतें हैं वो पढ़ रहे थे, जिस दौरान ये धमाकों की आवाजें सुनाई दी। एक वीडियो जो है वो डीसी कॉलोनी की है, और याद रखिएगा कि डीसी कॉलोनी जो है उसके साथ बिल्कुल एडजेसेंट जो है वो गुजरांवाला के अंदर रावाली कैंट है। रावाली कैंट पाकिस्तान के चंद अहम तरीन कैंट्स में से एक है, और अगर आप सिक्योरिटी की बात करें तो पाकिस्तान के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट शहरों के जो कैंट हैं उनसे भी ज्यादा सिक्योरिटी जो है वो रावाली कैंट के एरिया की है। जबकि 70 से जायद 71 की तादाद में बताया जा रहा है कि लोग जख्मी हैं, जिनमें कुछ लोग तो बहुत शदीद जख्मी हैं, क्योंकि ये मिसाइल का अटैक था, कोई छोटा मोटा अटैक नहीं हुआ था। आपके मुल्क के अंदर 4 मेन सिटीज को उन्होंने टारगेट किया है। आपकी सोवरेनिटी, आपकी सालमियत के ऊपर हमला किया है, आपकी खुद मुख्तारी के ऊपर हमला किया है, आपकी जो बुनियादी नेशन, जो कंसेप्ट है नेशन स्टेट का, उसे सबोटाज किया है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के आसार बने हुए हैं। दोस्तों, पाकिस्तान ने पुंछ पर जो हमला किया था उसके जवाब में भारत ने भी सियालकोट और लाहौर में मिसाइल दागे हैं, जिसको लेकर पाकिस्तानी पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं। पाकिस्तानी बोल रहे हैं कि इस बार भारत नहीं रुकेगा। इस पर पाक मीडिया भी पूरी तरह से बौखलाई हुई है। आइए देखते हैं सिर्फ पाकिस्तान मीडिया और क्या बोल रही है। क्या सिचुएशन थी जब आप ये? मैं सुबह एक्चुअली सो रहा था, बच्चों को स्कूल का टाइम था, तो बड़ी एक अजीब सी आवाज़ आई है जिसने इतनी दहशत फैला दी कि मतलब खिड़कियां जो घर की थी वो भी हिलने शुरू हो गई। तो जब बाहर निकल के देखा तो यहाँ पे पुलिस, फायर ब्रिगेड, न्यूज़ चैनल सारे आ गए। तो पता चला जी इंडिया का एक ड्रोन था जो कि मतलब ऑब्जर्व करने आया। अब 50 किलोमीटर का एक रेडिएशन है, जो अगर आप वाघा से आते हैं या अगर आप गंडा सिंह से आते हैं तो 50 किलोमीटर की जो रेडिएशन है वो क्रॉस करके आया। तो उसको पहले कैप्चर कर लेना चाहिए था, और जिसके साथ पता चला जी मिसाइल भी था और उसने बाकायदा मिसाइल गिराया है। कि यहाँ पर जो एनी शाहिदीन मौजूद हैं उन्होंने तमाम तर सूरत हाल को ऑब्जर्व किया। उनका कहना है कि इस वक्त उनके हौसले बुलंद हैं, वो अपनी फौज के शाना बशाना खड़े हैं। कल रात भारत ने 3:44 पर पाकिस्तान पर एक और हमला किया। निशाना पाकिस्तान का शहर गुजरांवाला, और गुजरांवाला में जो भारत ने टारगेट चुना वो इंतहाई खतरनाक है। और इसमें जो पाक भारत जंग है, अब बाज़ाब्ता तौर पर यह कहा जा सकता है कि अब खुल्लम खुल्ला जंग होगी, और अब एक फुल स्केल और लार्ज स्केल वॉर जो है और एक तवील मुद्दती जंग की तरफ मामलात जा रहे हैं कि भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च करने जा रहा है। यानी भारत ने जो स्ट्राइक्स की, भारत उस पर रुकने नहीं जा रहा। और अब तो जो कल रात भारत ने किया है गुजरांवाला पर हमला करके, उसके बाद तो अब बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान के पास और कोई दूसरा ऑप्शन है ही नहीं कि भारत पर हमला किया जाए, डायरेक्ट जंग की जाए थी कि गुजरांवाला में 2 धमाकों की आवाजें सुनाई दी। ये बेसिकली जो फजर की नमाज है उसके दौरान हुआ, और जो वीडियोज आई हैं उनमें भी जो धमाके की आवाज है उसके साथ फजर की अजानें सुनी जा सकती हैं। कुछ लोगों से जब हमारी बात हुई तो वो ये बता रहे थे कि हम फजर की नमाज की जो सुन्नतें हैं वो पढ़ रहे थे, जिस दौरान ये धमाकों की आवाजें सुनाई दी। एक वीडियो जो है वो डीसी कॉलोनी की है,
और याद रखिएगा कि डीसी कॉलोनी जो है उसके साथ बिल्कुल एडजेसेंट जो है वो गुजरांवाला के अंदर रावाली कैंट है। रावाली कैंट पाकिस्तान के चंद अहम तरीन कैंट्स में से एक है। और अगर आप सिक्योरिटी की बात करें तो पाकिस्तान के कुछ बड़े इंपॉर्टेंट शहरों के जो कैंट हैं उनसे भी ज्यादा सिक्योरिटी जो है वो रावाली कैंट के एरिया की है। और इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पाकिस्तान की तनसीबात और पाकिस्तान की आर्मी जो है उसका एक ये बहुत अहम जुज है। तो इस सब के अंदर भारत की तरफ से कुछ चीजें हुई कि भारत जो है उसने पाकिस्तान की जानिब 4 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो लॉन्च किए। और ये जो मिसाइल्स हैं ये पृथ्वी मिसाइल बेसिकली जो पाकिस्तान की तरफ भारत की तरफ से लॉन्च किए गए, इसमें एक मिसाइल जो है वो पाकिस्तान में आया। जब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि गुजरांवाला में 2 धमाकों की आवाज आई है। इस चीज को कंफर्म किया जा रहा है कि 2 धमाकों की आवाज आई है। और इस सब के अंदर पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है और रावाली कैंट जो है जो कि इंपॉर्टेंट तरीन कैंट है, बेसिकली ये निशाना था भारत का। अब से कुछ घंटे पहले, तकरीबन 3 से 4 घंटे पहले, आधी रात को कोई 4 बजे के करीब पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक भारत की तरफ से पाकिस्तान पर एक और हमला किया गया है। और उसके अंदर कोई 4 मिसाइल इंडिया की तरफ से लॉन्च किए गए हैं। और ये मिसाइल जो इंडिया की तरफ से लॉन्च किए गए उनकी वीडियोस सर्कुलेट हो रही हैं इस वक्त सोशल मीडिया पर। और इसमें जिन शहरों को निशाना बनाया गया है उसमें कसूर, सियालकोट और गुजरांवाला है। और जो वीडियोस इस वक्त सर्कुलेट कर रही हैं उसमें देखा जा सकता है कि मिसाइल की रोशनी आसमान पर उड़ता हुआ वो नीचे आ रहा है। और ड्रोन, आप उसको मिसाइल या ड्रोन दोनों कह सकते हैं, लेकिन ये दोनों तरह की खबरें आ रही हैं कि ड्रोन भी और मिसाइल भी, दोनों से एक बार फिर भारत की तरफ से हमला किया गया है पाकिस्तान पर। देखा ना कि भारत की तरफ से सिर्फ एक और अटैक नहीं होगा। अब आप देखते चाहिए कि भारत की तरफ से ये हमले रुकेंगे नहीं। ये दूसरा हमला जो हुआ है ये एक ऐसे टाइम में हुआ है कि जब पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा था कि वो रिस्पॉन्ड करेगा, इसको पाकिस्तान की तरफ से इंडिया पर हमला किया जाएगा, जवाब दिया जाएगा। लेकिन उससे पहले एक और हमला होगा इंडिया से, वो हो गया है। जो जियो न्यूज में इसके हवाले से मेरे पास है वो भी ये बता रहा है कि ऐसा हुआ है। इसमें यह है कि लाहौर और सियालकोट के एयर रूट्स को परवाजों के लिए बंद कर दिया गया। अब रात गुजरी है कल की, उसमें भी पाकिस्तान के कई शहरों में सायरन बज उठे, ब्लैकआउट हो गया। जो शहरी थे वो फिर सड़कों पर ये जो मिसाइल और ड्रोन चल रहे थे उनकी तरफ भागते हुए, उनको देखते हुए भी नजर आ रहे हैं। सियालकोट एयरपोर्ट पर कमर्शियल फ्लाइट्स की लैंडिंग और टेक ऑफ भी दोपहर 12 बजे तक बंद कर दिया गया है। अच्छा, अब इससे ये पता चलता है कि ये हुआ है हमला भारत की तरफ से एक और। गुजरात के इलाके डंगा के करीब खेतों में ड्रोन गिरा है। इसमें पुलिस का ये कहना है कि उसकी टीम्स जो है पुलिस की वो उस जगह पर पहुंची और उन्होंने देखा ड्रोन का मलबा इकट्ठा किया जा रहा है। और उसमें ये कहा गया है कि वो होटल पर, कुछ लोगों ने बताया कि होटल पर बैठे खाना खा रहे थे कि अचानक एक धमाका सुना, जिसके बाद आसमान पर सुर्ख रोशनी हो गई। भारत की तरफ से ये जो हमला हुआ है इसके बारे में ख्वाजा आसिफ, डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि हाँ, आतिशबाजी होने के चांसेस हैं, आज की रात भी आतिशबाजी होने के चांसेस हैं। तो इसका मतलब है कि उनको पहले से ही पता था कि ये होना है। वो जो उन्होंने कहा था ना, पिक्चर अभी बाकी है, ये वो जो पिक्चर अभी बाकी है हम कल जिक्र कर रहे थे, ये उसका रिजल्ट है। ये आपने देख लिया, ये वो बात थी। और ये अभी पिक्चर अभी भी बाकी है, पिक्चर अभी भी खत्म नहीं हुई भाइयों साहिबों, पिक्चर अभी भी खत्म नहीं हुई। आप देखते जाइए आगे आगे होता है क्या। सूरत इस वक्त यह है कि पंजाब में लाइटें बंद रही रात भर, खासतौर पर रावलपिंडी में जो है वो मुकम्मल तौर पर लाइटें बंद करवाई गई। साहिवाल के अंदर इमरजेंसी थी, ओकाड़ा के अंदर इमरजेंसी थी, उसके अलावा लाहौर के अंदर, कसूर के अंदर बहुत सारी जगहों पे ऐलानात भी किए गए। और जो बॉर्डर एरियाज हैं, गंडा सिंह का इलाका है या दीगर कुछ एरियाज हैं, यहाँ पे इवन सियालकोट के अंदर भी, गुजरांवाला के अंदर भी एक वाकया भी रिपोर्ट हुआ है। ओवरऑल एक जंग के खौफ की फिजा है। जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो भी बंद रखी गई, रोड्स के ऊपर जो लाइट्स हैं वो भी बंद रखी गई और लोगों को मसाजिद में ऐलान करके ये कहा गया कि आप अपने अपने घरों की लाइटें बंद रखें। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के अंदर घुसकर हमला करने की हिम्मत की है और पाकिस्तानियों को निशाना बनाया है। जो अब इंफॉर्मेशन आ रही है, DGISPR ने कंफर्म किया है 31 शहरी शहीद हो चुके हैं, जबकि 70 से जायद 71 की तादाद में बताया जा रहा है कि लोग जख्मी हैं, जिनमें कुछ लोग तो बहुत शदीद जख्मी हैं क्योंकि ये मिसाइल का अटैक था, कोई छोटा मोटा अटैक नहीं हुआ था। अब इंटरनेशनल मीडिया ने उससे जब पूछा ख्वाजा आसिफ से कि ख्वाजा साहब बताइए कि आपने ये क्लेम किया कि आपने 5 तैयारे भारत के मार गिराए, अब बताएं आपने कहां से मार गिराए और आपके पास क्या सबूत है। तो ख्वाजा साहब कहते हैं जनाब सोशल मीडिया पर मैंने देखा। आप अंदाजा करें इस आदमी के इंटेलेक्ट लेवल का कि आपका वजीर दिफा ये कह रहा है CNN के ऊपर बैठ के, जो दुनिया का टॉप का न्यूज चैनल है, कि जनाब मुझे सोशल मीडिया से पता चला कि कोई इंडियन तैयारे गिरे हैं। मुझे क्या पता कैसे गिरे, ये नहीं कुछ शवाहिद नहीं दे रहा, कोई सबूत नहीं दे रहा। भाई आप इसके 100 जवाब और दे सकते थे। अंदाजा करें ये वजीर दिफा है, ये संजीदगी का आलम है। और भाई पाकिस्तान में कैसी बेशर्मी है आपकी कि पाकिस्तान में 31 लाशें गिरी हैं पाकिस्तानियों की। 9 मकामात पे उसने 26 मिसाइल, 24 मिसाइल उसने दागे हैं। आपकी बहुत सारी मसाजिद जो है वो शहीद कर दी हैं। कि ख्वाजा आसिफ साहब जो पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हैं, इन्हें कोई रात 6 बजे के बाद गोली दे दें ताकि ख्वाजा साहब सो जाएं। यानी ख्वाजा साहब एक एम्बैरेसमेंट बन गए पाकिस्तान के लिए दुनिया भर में।
ख्वाजा आसिफ जो कुछ कर रहा है, ये एक तो यानी मुझे समझ नहीं आती इनकी बॉडी लैंग्वेज की, इनके साथ मसला क्या है। यानी हम कमजोर नहीं हैं, और जो हमारे साथ हुआ है, हम जख्मी हैं, हम दुखी हैं, हम वाकईतन दुखी हैं। हमने तगड़ा जवाब दिया इंडिया को, लेकिन ये बदला नहीं लिया है। ये इस तरह से चीजें खत्म नहीं होगी। लेकिन मुझे हैरत इस बात पर होती है कि आलमी मीडिया पर जाकर मेरे मुल्क का डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ वो ऐसे करके क्यों बैठता है। यानी ख्वाजा साहब कभी इधर, यानी ख्वाजा साहब जब भी बैठते हैं ये चेहरा फेंका जैसे कोई बीमार बंदा जनरल या ऐसे करके उंगली ख्वाजा साहब इधर दे देते हैं। तो दोस्तों देखा आपने भारत के इस जवाब से पाक मीडिया किस तरह से बौखलाया हुआ है। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और साथ ही भारत के जवाब पर आपका क्या रिएक्शन है कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके बताना। तो चलिए दोस्तों, आपके सपोर्ट के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में।